हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट का जो बच्चे हमें जो क्वेश्चंस का टाइप है वो लेके आए हैं। और आपने अगर ये तैयार कर लिया अच्छे से तो आपके सारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो हम लोग जानेंगे कैसे करेंगे और क्या क्या हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन ये है आपका, ये सर्किट दिया गया है और क्वेश्चन लिखा है फाइंड टोटल रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट इन द सर्किट। ठीक, अभी इसमें सर्किट में हमें ये निकालना है कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा इसका और टोटल करंट ये बैटरी छोड़ेगी या बैटरी जो रिलीज करेगी वो कितना होगा सर्किट में। ओके, फिर हम लोग इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, इसका थोड़ा सा अच्छा टाइप है ये। इसमें हम लोग हर एक रेजिस्टेंस से देखेंगे कि भाई किस रेजिस्टेंस ने कितना वोल्टेज ड्रॉप कराया और किस रेजिस्टेंस में कितना करंट जा रहा है। ठीक है, पहले हम लोग डील करते हैं इसको। तो कुछ चीजें हम मान चलते हैं, आपको पहले से पता है, एकदम बेसिक बातें कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग उनका नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ओके, तो ये बैटरी रही, इस बैटरी को मतलब होता है टोटल रेजिस्टेंस से ये उतना ही करंट देगी जिसको ये मतलब ये सर्किट के टोटल रेजिस्टेंस जो नेट रेजिस्टेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग ये करंट यहाँ से उतना ही देगी करंट। ओके, तो हम लोग देखेंगे सीरीज और पैरेलल करने का तरीका एक ही है, जहां पे करंट डिवाइड हो जाए वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, जहां पे करंट डिवाइड ना हो वो होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, तो देखो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, यहां से करंट निकलेगा। ओके, तो ये यहाँ पे आ ही जाएगा बराबर, यहाँ चलते चलते जैसे ये यहाँ पहुंचेगा ये टर्मिनल पे। अब इस करंट को जाने के दो रास्ते हैं, एक ये रास्ता एक ये रास्ता। तो कुछ करंट ये यहाँ से जाएगा और कुछ करंट ये यहाँ से जाएगा, मतलब करंट बढ़ गया। जब करंट बढ़ जाता है तब रजिस्टर जो होते हैं वो होते हैं पैरेलल में। तो हम लोग क्या करेंगे, R1 और R2 का नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे कि R1 और R2 मिला के कितना बनेगा, एक अगर बना दे तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि R1 एंड R2 जो है, R1 एंड R2 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसका नेट मान लेते हैं कि R डैश है, तो 1 अपॉन में R डैश बराबर 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 होता है। ठीक है, तो 1 अपॉन में R डैश बराबर निकल के आएगा 1 अपॉन में 20 प्लस 1 अपॉन में 30। 20 30 का एलसीएम कितना आता है, 60 आता है, यहाँ 3 यहाँ पे 2। तो 1 अपॉन में R डैश आपका जो निकल के आया ये 5 अपॉन में 60, मतलब कि 1 अपॉन में 12। अब यहाँ से 1 अपॉन R डैश आया है, हमें चाहिए R डैश, तो इसका कर लो रेसिप्रोकल, तो R डैश का आ गया 12 ओम। ओके, तो मतलब ये है कि इन दोनों रेजिस्टेंस को हम लोग एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होगी 12 ओम। तो आपको अभी दो नहीं माने, आपको अब एक मान लेना है ये। ओके, तो अब करंट यहाँ से फिर से यहाँ से मिलके यहाँ आएगी, फिर से करंट वही हो जाएगी जो यहाँ से निकली थी। अब करंट यहाँ आ रही है, आते 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 फिर से ये इस टर्मिनल पर जैसे पहुंचेगी, इस करंट को फिर से 3 रास्ते दिख जाएंगे और ये करंट 3 रास्तों में डिवाइड हो जाएगी, कुछ यहाँ जाएगी, कुछ यहाँ जाएगी और कुछ यहाँ जाएगी। और जैसे ही करंट डिवाइड होती है हम लोग जान जाते हैं कि जो ये रेजिस्टेंस है वो किसमें है, वो है पैरेलल में। तो हम लोग इन तीनों रेजिस्टेंस का नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे, इन तीनों रेजिस्टेंस को एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं इसका जो नेट रेजिस्टेंस है वो R डबल डैश है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन में R डबल डैश बराबर 1 अपॉन में R3 कितना है 30 प्लस 1 अपॉन में R4 कितना है 20 प्लस 1 अपॉन में R5 कितना है 60। तो इन तीनों का एलसीएम आता है आपका 60 आ गया, तो 32 जा 60, 23 जा 60, 61 जा 60, तो ये आ गया 6 अपॉन में 60, मतलब कि 1 अपॉन में 10। ये आपका 1 अपॉन में R डबल डैश आया है, हमें R डबल डैश चाहिए तो इसको कर दो
रेसिप्रोकल, तो 1/10 था, इसका उल्टा 10 ओम। ओके, ये आपका R डबल डैश आया, ये आपका R डैश आया था। अब समझो यहाँ पे ध्यान से, ये दोनों रेजिस्टेंस मिलके एक हो गए सिंगल, ये दोनों रिप्लेस हो गए। ठीक, अगर आप यहाँ पे थोड़ा समझे, अब मतलब कि ये कुछ कहानी ऐसी है कि ये अब खत्म होके एक सिंगल रेजिस्टेंस बचा है, इसकी वैल्यू है R डैश। ठीक है, जो R डैश है इसकी वैल्यू क्या है 12 ओम, ये आपका हो गया 12 ओम हो गया। और जो ये तीनों रेजिस्टेंस हैं, अब जो तीनों ये रेजिस्टेंस हैं ये रिप्लेस होंगे एक सिंगल रेजिस्टेंस से, जिसकी वैल्यू है R डबल डैश। ठीक, समझते जाना सही से, R डबल डैश, इसकी वैल्यू आ रही है कितनी 10 ओम आ रही है, इसकी वैल्यू है 10 ओम। ओके, तो अब ये दोनों रेजिस्टेंस इसमें है, ये दोनों रेजिस्टेंस अब आपको दिख रहे हैं सीरीज में, क्योंकि यहाँ से जो करंट जाएगी वही करंट यहाँ आएगी, वही करंट यहाँ आएगी, करंट डिवाइड नहीं हो रही है, सेम करंट अब यहाँ से ट्रेवल कर रही है। ओके, तो अब हम लोग कहेंगे जो R डैश है एंड R डबल डैश आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो इसका नेट रेजिस्टेंस कितना निकल के आएगा R नेट। सीरीज में क्या होता है R डैश प्लस का R डबल डैश, मतलब ये आपका 12 प्लस का ये कितना था आपका 22 सॉरी 12 प्लस का 10, तो ये निकल के आएगा 22 ओम, ये आपका निकल आया, R नेट आ गया ये आपका। ओके, तो एक आंसर आ गया कि हमने निकाल लिया कि R नेट कितना आ गया। ठीक है, अब ये बैटरी से बहने वाली करंट क्या होगी या टोटल करंट क्या होगी वो भी हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे आराम से। तो हम लोग इसको रब कर रहे हैं यहाँ से, ठीक, समझते रहना, इसको नोट कर लेना अच्छे से, चीजें ऐसी मिलेंगी पेपर में आपको, इजीली आपको सॉल्व कर लेनी है। ठीक है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। अब हम लोग जान चुके हैं कि R नेट कितना आ गया है 22 ओम आ गया है। अब हमें निकालना है करंट, तो हम लोग यहीं पे सॉल्व कर दे रहे हैं। तो I इक्वल टू क्या होता है V अपॉन में R होता है। ठीक है, तो टोटल वोल्टेज कितना है, वोल्टेज कितना है आपका, ये आपका 11 हो गया। ओके, 11 वोल्ट है ना ये बैटरी से, और R कितना आया नेट है, नेट आ रहा है 22 आया है, 22 आया है, मतलब 1 अपॉन में 2 या फिर 0.5 एम्पियर, मतलब यहां से जो करंट जाएगी उसकी वैल्यू होगी 0.5 एम्पियर। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके दोनों आंसर्स ये रहे, एक आपका R नेट, एक आपका I टोटल। ओके, तो अब हम लोग प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा एडवांस आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा पेपर में, और आपने सीख लिए तो किसी भी टाइप के क्वेश्चन को आप डील कर ले जाएंगे। तो आपको ये नोट कर लेना है पॉज करके, हम इसको रब कर रहे हैं, फिर से यहाँ शुरू करते हैं सेकंड के लिए। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर एंड द करंट थ्रू देम। मतलब कह रहा है कि हमें वोल्टेज चाहिए, इसके अक्रॉस में चाहिए कि ये कितना वोल्टेज ड्रॉप कराएगा, ये कितना ड्रॉप कराएगा और ये कितना ड्रॉप कराएगा, ये हमें यहाँ से निकालना है। ओके, तो सिंपल सी बात है, हमने क्या कहा था, बैटरी को चाहिए नेट रेजिस्टेंस। ठीक है, और अगर हमने पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस निकाल लिया तो हम लोग यहाँ पे I टोटल निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको अगर हम यहाँ पे देखें सही से, तो देखो करंट यहाँ से निकलेगा, जो करंट यहाँ से आई जाएगा वही करंट मान लो यहाँ पे आई आएगा, तो इससे करंट तो आई जाएगा, लेकिन जैसे करंट यहाँ पहुंचेगा टर्मिनल पे, ये करंट तब दो भागों में बढ़ जाएगा, कुछ करंट यहाँ चला जाएगा, कुछ करंट आपका यहाँ चला जाएगा। और जैसे ही करंट आपका बढ़ जाता है तो वो हो जाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये दोनों किसमें हो गए, ये हो गए आपके पैरेलल में। तो इन दोनों का रिजल्टेंट हम लोग निकाल लेंगे। मान लेते हैं 1 अपॉन में R डैश आया, तो आया 1 अपॉन में 40 प्लस 1 अपॉन में 10, तो ये आ गया 40, यहाँ पे एलसीएम आ गया, ये 1 यहाँ पे 4, तो 5 अपॉन में 40, 1 अपॉन में 8, मतलब इसका अब ले लो रेसिप्रोकल, तो R डैश आ गया आपका 8 ओम। तो R डैश 8 ओम आ गया, मतलब ये है
कि अगर हम इसको रिप्लेस करें, ऊपर देखते हैं, ठीक है, नीचे जगह नहीं है, तो आपको कुछ ऐसे दिखेगा, एक ये रजिस्टर है और एक ये रजिस्टर है, बाकी आपका ये बैटरी हो गई, ये हो गया आपका 8 ओम, ये दोनों आपके रिप्लेस हो गए इससे 8 ओम से, ठीक है, ये 2 ओम का 2 ओम बना ही रहा, ठीक है। बैटरी आपकी कितनी है, 50 वोल्ट की है। अब देखो थोड़ा कहानी सही से, यहाँ से क्या होगा, अब ये 2 ओम और ये, अब यहाँ जो करंट जाएगा वही यहाँ जाएगा, वही यहाँ जाएगा, करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, दोनों इसमें हो गए सीरीज में, तो यहाँ पे लिखोगे यहाँ पे 2 ओम, यहाँ पे सिंस 2 ओम एंड 8 ओम आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो यहाँ से जो इनका रिजल्टेंट आएगा मान लेते हैं आर नेट, ठीक है, क्योंकि इसके बाद तो रेजिस्टेंस है नहीं। आर नेट कितना आएगा, 2 प्लस का 8 इक्वल टू कितना आएगा 10 ओम, ठीक है। तो ये आपका आर नेट निकल के आ गया, कितना 10 ओम निकल के आ गया, ठीक है। अब देखो वोल्टेज कहाँ निकलता है, देखो ना, वोल्टेज यहाँ पे जो वोल्टेज है वही वोल्टेज आपको यहाँ रहेगा, वही यहाँ, वही यहाँ, वही यहाँ, यहाँ तक। इसमें इसके अक्रॉस वोल्टेज तो हमें पता ही नहीं कितना होगा ना, हमें यहाँ पता है क्योंकि ये वोल्टेज यहाँ तक होगा ना, ये 50 कहाँ तक है, 50 आपका यहाँ तक होगा, इसके अक्रॉस 2 रेजिस्टेंस आ गए, हमें नहीं पता इसका, ठीक है, तो हम लोग एक एक को करेंगे अच्छे से। तो ये आ गया इतना, हम लोग निकालेंगे आई टोटल, तो हम लोग जानते हैं आई टोटल क्या होता है आपका V अपॉन में आर, कौन सा नेट वाला, V कितना है आपका इसमें, V आपका 50 वोल्ट है और R कितना है, R निकल के आया यहाँ पे 10, तो कितना है यहाँ पे 5 एम्पियर, 5 एम्पियर, मतलब यहाँ से जो करंट जाएगा, यहाँ से जो करंट जाएगा तो वही करंट यहाँ जाएगा, तो ये जाहिर सी बात है 2 एम्पियर में 2 ओम में जाने वाली करंट कितनी है, वो है 5 एम्पियर। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालना हम जानते हैं अच्छे से, तो यहाँ पे वोल्टेज निकालना, तो वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम क्या वहां पे V इक्वल्स टू आई आर, तो आई कितना है आपका, आई 5 है, आर कितना है 2 है, कितना आ गया यहाँ पे 10 वोल्ट, ये कितना होगा, ये 10 वोल्ट होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे शॉर्टकट, सब लोग जानते हैं कि ये 2 रजिस्टर जो हैं वो किसमें है, वो है आपके पैरेलल में, किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है। तो इस अकेले में खा लिया 10, इस अकेले कितना खा लिया, 10 खा लिया, टोटल कितना है, टोटल आपका है 50, टोटल कितना है आपका 50 है। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो जो बचा हुआ है वोल्टेज है वो इन दोनों के क्रॉस गया होगा, ठीक है, कितना बचा 40 वोल्ट, अब 40 वोल्ट इसके अक्रॉस 40 वोल्ट होगा, इसके अक्रॉस भी 40 वोल्ट ही होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज डिफरेंस क्या होता है, सेम रहता है, जितना यहाँ उतना यहाँ। तो अब हम अगर यहाँ पे लिखेंगे वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस 40 ओम एंड 10 ओम को कितना बचा, यहाँ पे कुल कितना था 50 था, इसमें से 10 कम हो गया, यहाँ पे 10 इसने खा लिया, कितना बचा यहाँ पे, ये बचा आपका 40 वोल्ट, ठीक है। तो हम लोगों ने एक आंसर निकाल लिया है कि हमने सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकाल लिया है, इसके अक्रॉस 40 वोल्ट, 10 वोल्ट, इसके अक्रॉस 40 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी 40 वोल्ट, ठीक है, क्योंकि कुल मिला के 50 वोल्ट था, ठीक है। अब यहाँ से अगर आपको एक और तरीका निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो रजिस्टर है वो इन दोनों का क्या है, नेट है, अब जो करंट यहाँ जाएगा, अब देखो इससे करंट निकला था 5 एम्पियर, यहाँ कितना जाएगा 5 एम्पियर, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना आएगा, V इक्वल्स टू आई आर, आई कितना है 5, आर कितना है 8, कितना आएगा यहाँ पे, तभी यहाँ पे आ रहा है 40 वोल्ट, और जो 40 वोल्ट है वो किसका है, इसके अक्रॉस है, ये किसका है, इन दोनों का है, ये दोनों किसमें है, पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो 40 दोनों रहेगा, ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा ये। अब हमें निकालना है करंट थ्रू ईच रजिस्टर, इसके अक्रॉस करंट निकाल लिया हमने, कितना आया, करंट थ्रू 2 ओम कॉस्ट कितना आया 5 एम्पियर आ गया, ठीक है। तो यहां निकाल लो करंट थ्रू, यहां लिख दो 40 ओम, करंट थ्रू
40 ओम। आई कोस्ट क्या होता है V अपॉन R। तो V कितना है, V आपका 40 है, R कितना है, ये भी 40, कितना हो गया यहाँ पे 1 एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ देखो करंट फ्लो 10 ओम। तो वोल्टेज तो 40 है, R कितना है यहाँ पे 10 है, कितना आ गया यहाँ पे 5 एम्पियर। और वैसे भी यहाँ पे तुम देख रहे हो, अगर यहाँ पे चला गया, सॉरी 4 एम्पियर, अगर यहाँ पे चला गया 1 तो यहाँ जाएगा 4 ही जाएगा, पूरा 5 एम्पियर था। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अब आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ ही पूछा जाए आपको ऐसे करने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अच्छा लगा है तो, और